प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 10.1 की प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने कक्षा 6 क्षेत्र मिति जो अध्याय चल रहा है इसका पूरा परिचय वीडियो बनाया है। उसमें हमने बताया है कि क्षेत्र मिति किसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो सब हमने इसके परिचय वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लेना। अब क्या करना है, प्रश्न नंबर 1 में देखो, नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करना, परिमाप। अब परिमाप का मतलब होता है परि प्लस माप। परि का मतलब चारों ओर, चारों ओर, और माप का मतलब मापना, चारों ओर की माप करना, यानी कि चारों ओर की माप का जोड़ ही परिमाप कहलाता है। ठीक है। अब देखो ये आकृतियां दी गई हैं, इन सभी आकृतियों के परिमाप ज्ञात करने हैं हमें। अब ये पहली आकृति देखो, ए में क्या दिया बच्चों, देखो ए में दिया है ये चतुर्भुजी है, इसमें ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना हमें, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है अभी बताया हमने, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप। ठीक है। अब चारों ओर की माप कर लेते हैं। देखो यहाँ पर तो है 4 सेंटीमीटर, प्लस यहीं से शुरू करते हैं 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अब इस भुजा पे आ जाओ 1 सेंटीमीटर, फिर इस पे प्लस 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, टोटल कर लो, 4 और 2 6, 6 1 7 और 5 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। इसके बाद बी को हल करते हैं। बी में क्या दिया है, बी में देखो ये है बी, ये भी चतुर्भुज है। एक भुजा कितनी है इसकी, 35 सेंटीमीटर, एक 23, एक 35, एक 40। तो क्या करना हमें, परिमाप ज्ञात करना। परिमाप में क्या करते हैं हम, चारों ओर की माप का जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 35 सेंटीमीटर प्लस 23 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर और प्लस 40 सेंटीमीटर। बहुत आसान प्रश्न है, वीडियो में हमने सब क्लियर किया हुआ है इससे पहले। ठीक है। अब देखो जोड़ लेते हैं, 35 और 35 70 हो गया, 70 और 40 110, 110 और 23 133, कितना 133 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो सी में क्या दिया है, ये भी चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये समचतुर्भुज हैं। इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब देखो ये क्या दिया है सी में, 15-15 सेंटीमीटर है चतुर्भुज की भुजाएं, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। तो समचतुर्भुज का परिमाप, अब 4 बार जोड़ने की बजाय 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा भुजा। अब 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, कितनी 15 सेंटीमीटर, और 15 चौका 60, 60 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। सी के बाद डी में क्या दिया है, देखो डी में दिया है ये क्या है, देखो पंचभुज है। क्या है ये, पंचभुज। और पंचभुज भी कैसा है, 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये, 4 ये, 4 ये, 4 ये। हमने आपको सम पंचभुज का परिमाप भी सिखाया हुआ है, कैसे करेंगे, या तो इन्हें 4 + 4 + 4 + 4 + 4 प्लस कर लो, या इसे लिख लेते हैं हम सम पंचभुज का परिमाप। अब 5 भुजाएं हैं और पांचों बराबर है, तो 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा भुजा, आसान हो जाएगा। यही इसका फॉर्मूला है। देखो 5 गुणा भुजा कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर, तो 5 चौक 20, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्नावली है अगर आपने अच्छी तरह ये समझ लिया। अब ये देखो ई में क्या दिया है, तीर के निशान सा एक चित्र बनाया है, पर हमें तो परिमाप ज्ञात करना, हमें तो इसके चारों ओर की जहाँ तक भी इसकी भुजाएं हैं उन सब की माप ज्ञात करनी है। परिमाप का मतलब ही उसकी बाहर की सभी भुजाओं की माप है। ठीक है। अब देखो परिमाप ज्ञात करेंगे जब हम इसका, तो कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर लो, यहीं से शुरू करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर जोड़ दो,
इसके बाद ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ देखो प्लस 2.5 सेंटीमीटर, फिर प्लस ये 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेता हूँ 2.5 सेंटीमीटर, फिर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। चलो अब इसे जोड़ लेते हैं सारे को, आंसर देखते हैं क्या आएगा। 1 सेंटीमीटर, 1 और 4 5, 5 और ये 2.5, 5 ये 2.5, ये भी 5 होगा, 5 और 5 10 और 4 14 और ये आधा आधा, 14 और 1 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। जो अब एफ आकृति को देखो, स्वास्तिक आकृति बनी हुई है, इसमें काफ़ी भुजाएं दी गई हैं, पर हमें क्या करना? परिमाप ज्ञात करना। अब हमें तो सभी को जोड़ना है, ठीक है। अब परिमाप इसका क्या होगा? यहीं से शुरू करते हैं जोड़ने से। परिमाप कहाँ से शुरू करो बताओ? यहाँ से कर दूँ? चलो अब देखो, यहाँ से जब शुरू करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर और प्लस भाई 1 सेंटीमीटर प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 3। ये हमने सारी भुजाएं लिख ली। इनमें हम ऐसा भी कर सकते थे, कुछ भुजाएं कॉमन हैं। देखो 3 और 1 4 और 3 7, ऐसे कॉमन भी है, पर कोई बात नहीं, हमने टोटल ही कर लिया। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो 52 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को, प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या कहा। 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह टेप कर बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 40 सेंटीमीटर तो लंबा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। ऐसा ये एक आयताकार बॉक्स का ढक्कन है, ऊपर का फेस है ये। अब इस पर क्या किया? इस पर टेप लगा दी, जैसे मिठाई का डिब्बा होता है ना, तो उसके ऊपर टेप लगा दी, ठीक है। और उस टेप की लंबाई पूछा है। अब देखो टेप तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप। हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे हम, लंबाई कितनी दी है भाई बताओ? 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला है? आयत का परिमाप बताओ, हमने बताया है आपको 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और उसका दुगुना कर दो। तो यहाँ 2, लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जोड़ो 2, 40 और 10 50 सेंटीमीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर भी होता है, इसका आंसर 1 मीटर भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएँ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये भी सेम यही प्रश्न है। इसमें भी इसने क्या कहा कि एक मेज है और उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी इतनी है, और उसका भी हमें क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लो लंबाई कितनी है? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब इसे आप मीटर में लिख सकते हैं, तो 2.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लंबाई तो हो गई। चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो जब इसे हम मीटर में ही बनाएंगे तो 1.50 मीटर हो जाएगा।
मेज की ऊपरी सतह का परिमाप। अब ऊपरी सतह कैसी है इसकी? आयताकार। देखो ध्यान से, आयत जैसी है ना, तो इसका क्या होगा परिमाप? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप हो जाएगा। अब 2 लंबाई कितनी बच्चों? 2.25 मीटर प्लस 1.50 मीटर इसकी चौड़ाई है। चलो जोड़ लेते हैं, इधर जोड़ लेते हैं। 2.25 और भाई 1.5 कितना हो गया? 5, 5 और 2 7, 3, 2 गुणा 3.75 मीटर। चलो 2 से गुणा करो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 तिया 6 और 1 7। दशमलव कहाँ आएगी? यहाँ पर। मीटर इसका हो जाएगा आंसर 7.50 यानी 7.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये फोटो फ्रेम, ये फोटो है, इसे हमें क्या करना? फोटो को जब उसमें लगाते हैं फोटो फ्रेम में, तो उसके चारों ओर लकड़ी की एक पट्टी लगती है। तो उस पट्टी की लंबाई पूछिए। अब वह कितनी लंबी लगेगी पट्टी? देखो यहाँ से यहाँ तक लगेगी, यहाँ से यहाँ तक लगेगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप ही ज्ञात करना है। सारे प्रश्न परिमाप के हैं, चारों ओर की माप ही करनी है। लंबाई कितनी दी है बच्चों? 32 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। लकड़ी की पट्टी या इसका परिमाप, परिमाप कितना होगा ज्ञात कर लो। परिमाप का फॉर्मूला हमारा है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये पट्टी की लंबाई आ जाएगी, तो 2 लंबाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर। चलो 32 और 21 कितना हो जाएगा? 2 गुणा, ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 और 2 5, ये हो जाएगा 53 सेंटीमीटर। जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 106 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 5 को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में तार बाड़ लगानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भूखंड मान लिया हमने, ये भूखंड एक भाग है, एक प्लॉट है। ये कितना लंबा है? 0.7 किलोमीटर और चौड़ा कितना है? 0.5 किलोमीटर। अब इसके चारों ओर तार बाड़ करनी है और कितनी पंक्तियों में? 4 लाइन में, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में। तो उसने पूछा है कि तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब देखो ये जो आयताकार भूखंड का परिमाप ही हमें ज्ञात करना होगा। इसका परिमाप का मतलब ये होगा इतनी ही तार की लंबाई होगी। तो इसमें लिखेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर आवश्यक तार की लंबाई। तार की लंबाई, ठीक है बच्चों। अब देखो परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कितनी कितनी दी? लंबाई दी है 0.7 किलोमीटर और भाई चौड़ाई कितनी दी है? 0.5 किलोमीटर। चलो जोड़ो, 2 लंबाई है 0.7 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ो, 7 और 5 12, 2 गुणा 1.2 किलोमीटर आ जाएगा।
और अब इसकी गुणा करो, 12 दूनी 24, 2.4 किलोमीटर आ गया। और ये आया है बच्चों एक राउंड का, एक चक्कर पूरा जब लगाएंगे तो 2.4 किलोमीटर जो हो तार लगेगा। ठीक है, पर उसने पूछा है कि 4 पंक्तियों में बाड़ लगानी है, 4 पंक्तियों में। तो अब हम लिखेंगे आवश्यक तार की लंबाई 4 से गुणा कर दो, 4 गुणा 2.4 किलोमीटर। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 9.6 किलोमीटर लंबा तार लगेगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।